हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बिग बॉस को अब दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ 1.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, उसे टीआरपी अपनी वापस नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ बिग बॉस को बैन करने की मांग की जा रही है। करणी सेना ने सलमान खान पर कई आरोप लगाए हैं और करणी सेना ने ये मांग की है कि बिग बॉस को बैन किया जाए। सलमान खान को लेकर उन्होंने कहा है कि सलमान खान ने अडल्ट कंटेंट दिखाया, इसी के साथ लव जिहाद को भी प्रमोट किया है। अब बिग बॉस में जिस तरीके से जो स्टोरी दिखाई जा रही है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ 1.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन बिग बॉस को टीआरपी नहीं मिल रही है। कभी सुपर हिट हुआ करता था बिग बॉस, लेकिन आज उसे सुपर फ्लॉप जनता ने बना दिया है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद से ही सलमान खान का बहिष्कार हो रहा है। अब सलमान खान इस शो को होस्ट करते हैं और वीकेंड पर आकर लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, जिसको लेकर जनता आक्रोशित है और इसी के साथ जो कंटेंट दिखाया जाता है वो भी लोगों में चर्चा का विषय है कि आखिर इस तरीके का कंटेंट क्यों दिखाया जाता है। अब हम बात करेंगे उन कारणों पर जिनकी वजह से बिग बॉस को टीआरपी नहीं मिल रही है। सबसे बड़ा और सबसे पहला जो कारण है वो है सलमान खान खुद। सलमान खान की वजह से ही लोगों ने बिग बॉस को देखना बंद किया है, क्योंकि सलमान खान सुशांत सिंह राजपूत मामले में उन पर कई आरोप भी लगे हैं, जिसके बाद सलमान खान ने बिग बॉस में इनडायरेक्टली रिपब्लिक टीवी को टारगेट किया था। उन्होंने कहा था हम आपका चैनल बंद करवा देंगे, जिसके बाद जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक तो पूरा बॉलीवुड चुप था और दूसरी तरफ रिपब्लिक टीवी जिसने ये आवाज़ उठाई उसको बंद कराने की धमकी दी जा रही है। अब ड्रग्स कनेक्शन जो सामने आया है उसको लेकर जिस तरीके से जो फिल्मी जो कलाकार हैं, जो फिल्मी हस्तियां हैं, वो कोर्ट पहुंचते हैं जनता के ही खिलाफ, तो जनता ने अब ये मूड बना लिया है कि ऐसे जो शोज़ हैं, ऐसे जो सीरीज हैं, जो ऐसी फिल्में हैं वो नहीं देखना पसंद करेंगी। इसी के साथ जो और कारण है उस पर भी हम बात करेंगे। नेपोटिज्म को लेकर जिस तरीके से आवाज़ उठी है सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद से ही, लेकिन बॉलीवुड में उसको ज़बरदस्ती लाया गया और उस पर इस तरीके से दिखाया गया कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है। सलमान खान ने आकर जिस तरीके से कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर अपना करियर बनाया है, वो बाहर के लोग हैं। अगर कोई भी जो पिता अपने बेटे के लिए करता है तो उसका कर्तव्य है, वो नेपोटिज्म नहीं होता। लेकिन दूसरों को रोकना, दूसरों के लिए गड्ढे खोदना, ये बॉलीवुड करता है। किस तरीके से ब्लॉक किया जाता है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस सुशांत सिंह राजपूत को ब्लॉक कर रहे थे, यही जनता का सवाल था। लेकिन उस सवाल का जवाब सलमान खान नहीं दे पाए, जिसकी वजह से जनता का आक्रोश और बढ़ गया। एक तो आपने नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया, उसके बाद आपने गलत चीज़ों पर बात की, जो सही सवाल हैं उसके जवाब आपने नहीं दिए हैं। इसी के साथ जो कंटेंट दिखाया जा रहा है, सबसे पहले तो लव जिहाद जिस तरीके से प्रमोट किया जाता है, इससे पहले भी जो माहिरा को लेकर दिखाया गया था उस पर भी आपत्ति थी, जो पहले सीजन दिखाए गए हैं। लेकिन इस बार एजाज खान और पवित्रा पुनिया की जो स्टोरी दिखाई जा रही है उसको लेकर करणी सेना ने भी आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई हो और जो प्रोमो उनकी तरफ से दिखाया गया था जिसमें एजाज खान पवित्रा पुनिया को किस करते नजर आ रहे थे, उसका भी प्रसारण बिग बॉस को नहीं करना था, उसके बावजूद भी उन्होंने प्रसारित किया। इसको लेकर करणी सेना ने एक तरफ मांग की है कि बिग बॉस पर बैन लगाया जाए और दूसरी तरफ जनता भी ऐसी चीज़ों को देखकर अब ऊब चुकी है, क्योंकि जो फर्जी लव स्टोरी बिग बॉस में दिखाई जा रही है जनता वो देखना नहीं पसंद कर रही है। सबको पता है कि टीआरपी के लिए इस तरीके के कंटेंट डाले जा रहे हैं और जानबूझकर डाले जा रहे हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद ही पूरे बॉलीवुड का बहिष्कार हो रहा है। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड का बहिष्कार किया जा रहा है, उन फिल्मी हस्तियों का बहिष्कार किया जा रहा है जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में शांत थे और ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया के बचाव में खड़े हुए थे। इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो लोग जुड़े हुए थे उन लोगों का बहिष्कार हो रहा है और बिग बॉस में सलमान खान बिग बॉस को होस्ट करते हैं, इस वजह से नहीं देखा जा रहा है। इसी के साथ मेकर्स पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि मेकर्स जानबूझकर ऐसे कंटेंट दिखाते हैं जिससे विवाद हो और मेकर्स भेदभाव करते हैं। रुबीना दलाइक को लेकर जिस तरीके से चीज़ें सामने आई थी और उसके बाद सलमान खान ने रुबिका दलाइक पर अपनी भड़ास निकाली थी, क्योंकि रुबिका दलाइक ने कुछ सवाल खड़े किए थे। इसी के साथ नेपोटिज्म पर भी सलमान खान ने जिस तरीके से अपनी भड़ास निकाली, लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सलमान खान एक जज की तरह जो वीकेंड पर आते हैं और इस तरीके से बकवास करते हैं, लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि सलमान खान का रुतबा कभी और हुआ करता था लेकिन आज उनका रुतबा नहीं है। इसी वजह से बिग बॉस को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ इवेक्शन में जो मेकर्स की मनमानी हो रही है उसको लेकर भी लोग आक्रोशित हैं। लोगों का कहना है कि अपनी मनमानी के तहत ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, यानी कि एक तरीके से लोगों का ये कहना है कि ये रियलिटी शो तो बताया जाता है लेकिन ये स्क्रिप्टेड है, ये पूरा पहले से प्लान होता
है और उसके जिस तरीके के परिणाम उनको देने होते हैं उसी परिणाम के तहत उनको पूरे माहौल को बनाना होता है और इसीलिए इस तरीके की चीज़ें जानबूझकर डाली जाती हैं। और बिग बॉस रियलिटी शो नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड है, ये लोगों का दावा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने आकर बाहर पोल खोली है और आपने देखा हाल में ही कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो पहले बिग बॉस में जा चुके हैं, वहां से निकलने के बाद अब उन्होंने बिग बॉस की पोल खोली है। तो बिग बॉस को लेकर लोगों की जो धारणा थी अब वो बदल गई कि ये रियलिटी शो है। अब लोगों को ये पता चल गया है कि किस प्रकार का शो है, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए ये बकवास बनाया जाता है। उसमें किस तरीके की भद्दी गालियाँ और कुछ ऐसे कंटेंट डाले जाते हैं जिसकी वजह से ये चर्चा में आए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। लेकिन अब जो इनका प्लान था मार्केटिंग का वही इन पर उल्टा पड़ रहा है और इसी वजह से लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ जो टाइमिंग है 10:30 बजे की टाइमिंग है, उस पर भी लोगों का ये कहना है कि ये जो शो आता है 10:30 बजे आता है और एक तो ये लेट आता है और उसके बाद अगर हम फैमिली के साथ बैठकर देखते हैं तो फैमिली के साथ बैठकर देखने वाला शो नहीं है, जिसकी वजह से लोगों ने इसको देखना बंद कर दिया है। सबसे मेन वजह जो है हमने आपको बताया और सबसे बड़ी जो वजह है वो है सलमान खान। उन्हीं की वजह से बिग बॉस को नहीं देखा जा रहा है। इसी के साथ जो बड़े सुपरस्टार कहे जाते थे शाहरुख, आमिर और सलमान खान, इन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में चुप्पी साधी हुई है और इसी के साथ ड्रग्स मामले में इन लोगों का नाम सामने आ रहा है। इसको लेकर ही लोगों का और ही आक्रोश बढ़ रहा है, क्योंकि शाहरुख खान का पिछले दिनों नाम सामने आया था रणबीर कपूर के साथ, डिनो मोरिया और इसके साथ अर्जुन रामपाल के साथ इनका नाम सामने आया था, जिसको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि अब ऐसे लोगों को हम हीरो नहीं मानते हैं। तो पहले जो क्रेज़ हुआ करता था वो इन लोगों की ही वजह से हुआ करता था। ऐसे शोज़, ऐसे जो रियलिटी शोज़ या फिर सीरीज़ या फिल्में थी, इन्हीं वजह से देखा जाता था और उसके बाद कंटेंट को देखते थे। लेकिन अब इनकी ही वजह से अब शोज़ और ऐसी सीरीज़ों को देखना बंद कर दिया गया है। तो मेन कारण जो है वो है सुशांत सिंह राजपूत का मामला और उस पर बॉलीवुड की चुप्पी, उसके बाद ड्रग्स कनेक्शन सामने आना और ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद में लोग एकजुट होकर जनता के ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं, मीडिया के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जो सच्चाई दिखा रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि बॉलीवुड में क्या कुछ चल रहा है। तो इसको लेकर भी लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है, इसीलिए ऐसी चीज़ों का बहिष्कार हो रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार बॉलीवुड का बहिष्कार हो रहा है और बिग बॉस का सलमान खान की वजह से बहिष्कार हो रहा है। सिर्फ बिग बॉस ही नहीं, कपिल शर्मा शो, इसके साथ ही आपने देखा महानायक का जो टीवी शो है, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति, उन लोगों के भी टीआरपी नीचे आ रहे हैं और नीचे नहीं, बहुत ही नीचे हैं। टॉप 10 में भी कहीं जगह नहीं मिल रही इन लोगों को। तो अब ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से बॉलीवुड में गंदगी है और उसे साफ करने की बात जब मीडिया करता है तो ये लोग इस बात को लेकर कोर्ट पहुंचते हैं और इस बात को लेकर आपत्ति जताते हैं। लेकिन ये समाज को आईना दिखाने के लिए कई सारे शोज़ बनाते हैं, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं, उस वक्त इन पर कोई केस नहीं होता है। कोर्ट भी ये कहता है कि जनता मैच्योर है, वो डिसाइड कर सकती है। तो अब जनता ने डिसाइड कर लिया है क्या चीज़ देखनी है और क्या नहीं देखनी है, इसीलिए बिग बॉस को नहीं देखा जा रहा है। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि करणी सेना ने इस पर हल्ला बोला है, उन्होंने कहा है इसको बैन किया जाए और जिस तरीके से अडल्ट कंटेंट दिखाए जाते हैं, जो पवित्रा पुनिया और एजाज खान की केमिस्ट्री दिखाई जा रही है, एक तो उनकी झूठी केमिस्ट्री है और दूसरी तरीके से जो कुछ भी उसमें दिखाया जा रहा है वो फैमिली के साथ बैठकर देखने वाला नहीं है। भारतीय संस्कृति को तार तार किया जा रहा है, ये करणी सेना ने दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि लव जिहाद को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि एजाज खान मुस्लिम है और पवित्रा पुनिया हिंदू हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी जो शोज़ आए हैं, जो पहले भी सीज़न आए हैं, उसमें भी यही सारी चीज़ें दिखाई गई हैं और हर बार इसको लेकर आवाज़ उठाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि मेन मुद्दा क्या है, मेन मकसद लोगों का क्या है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना और उन लोगों का बहिष्कार करना जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कौन कंपनी को लेकर सलमान खान का भी नाम सामने आ रहा था और वो किस तरीके से ड्रग्स मुहैया करा रही थी, ये भी पूरा खुलासा हुआ है। अब सलमान खान ने तो इससे पल्ला झाड़ लिया है, उन्होंने कहा है कि वो कंपनी उनकी नहीं है और उनकी किसी कंपनी ने उसको टेक ओवर नहीं किया है। लेकिन पहले के जो आर्टिकल पड़े हुए हैं उससे साफ दिखाई देते हैं कि सलमान खान की किसी कंपनी ने उसे टेक ओवर किया था। इसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन किया और इसके साथ ही आदित्य पंचोली और सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई हुई थी, ऐसी
ऐसी भी पहले खबरें आई हैं। जो आर्टिकल हैं उसी के जो पहले के आर्टिकल है, सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत होती है उसके पहले के जो आर्टिकल हैं उसको बाद में लोगों ने कटिंग लगाई और बताया कि इस तरीके से चीज़ें हुई हैं बॉलीवुड में, जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत को ब्लॉक किया गया उन बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसों से। इसी के साथ कुछ ऐसे और लोग हैं जिनकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। आपने देखा कि मीटू में किस तरीके से उनको फंसाया गया, झूठे आर्टिकल लिखवाए गए, उनके बारे में झूठी चीज़ें फैलाई गई। इन सब को लेकर सुशांत सिंह राजपूत परेशान थे। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को दबाने के लिए, उनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बॉलीवुड ने एक साजिश रची थी, जिसका खामियाजा अब वो भुगत रहे हैं। क्योंकि अब जनता ऐसे कंटेंट को देखना नहीं पसंद करती जो लव जिहाद को प्रमोट करे, जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करें, जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो दोषी हैं वो उसको होस्ट करें, या फिर सुशांत सिंह राजपूत मामले से जो जुड़े हों या फिर इनडायरेक्टली जिम्मेदार हों। क्योंकि आप किसी को ब्लॉक करते हैं या फिर उसके बारे में गलत चीज़ें फैलाते हैं तो ये सारी चीज़ें उस पर इफ़ेक्ट डालती हैं और वो इन सब चीज़ों से निकल पाता है या नहीं निकल पाता है, ये जांच का विषय है। इसमें सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से एनसीबी ने गिरफ्तारियां की हैं, जिस तरीके से एनसीबी ने दिखाया है कि बॉलीवुड में एक बड़ा ड्रग्स रैकेट चल रहा है, इसके साथ ही वो बड़े बड़े खुलासे जो महेश भट्ट को लेकर, जो सलमान खान को लेकर, जो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टारों को लेकर हुए हैं, वो सब अब सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। लोगों का आक्रोश जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय चाहिए, लेकिन सीबीआई अभी जांच कर रही है, कुछ भी इस मामले में नहीं बता रही है। इससे और भी लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है और लोगों का ये कहना है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय नहीं मिलता है, चीज़ें खुलकर सामने नहीं आती हैं, तो ऐसे ही वो टीवी शोज का, सीरीज का और फिल्मों का बहिष्कार करते आएंगे। तो बिग बॉस के साथ भी यही हुआ है। सबसे मेन कारण और सबसे बड़ा कारण जो है वो हमने आपको बताया। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।